मांस का व्यापारी गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस बेच रहा है। जिसने पहना था वो राजनीति में खुल करके चला गया, उसको सीख देने के लिए आपके पास जबान नहीं है। शंकराचार्य को सीख दे रहे हो। हम आपके माध्यम से भी जो आपके दर्शक हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप किसी गेरुआधारी को मांस काट काट करके बेचना ऐसा दृश्य स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। लेकिन आदित्यनाथ के मामले में आपने शंकराचार्य जी को खुल करके राजनीति में आना चाहिए और पार्टी ज्वाइन करके। अरे खुल करके धर्म में हम आए हुए हैं, राजनीति में क्यों हमको आना चाहिए? आप आइए, आप धर्म में आ जाइए। आप तो अपने आप को धार्मिक कहते हो। जो आपका मुख्यमंत्री जो धर्म में आया था खुल करके, गेरुआ कपड़ा जिसने पहना था वो राजनीति में खुल करके चला गया, उसको सीख देने के लिए आपके पास जबान नहीं है। शंकराचार्य को सीख दे रहे हो। पहले अपने मुखिया को सीख दो कि तुम तो मानते हो, तुम काहे कि इस चक्कर में पड़े हो। बताओ, गेरुआ कपड़ा पहन करके कोई मांस का व्यापार करे, आप उसको स्वीकार करोगे? बोले, कोई देश की जनता बोले, अगर गेरुआ कपड़ा पहन करके किसी मठ का महंत बन करके कोई मांस का व्यापार करे, हम कहते हैं 1 मिनट के लिए मान लो कि गाय का मांस नहीं है, भैंस का मांस है, बकरे का मांस है, सुअर का मांस है, भेड़े का मांस है, जिसका भी मांस है, अगर उसका व्यापार कोई गेरुआ कपड़ाधारी कर रहा है, आप हिंदू जनता क्या उसको स्वीकार करेगी? उसको गेरुआ कपड़ा पहनने देगी? छीन लेगी उसका गेरुआ कपड़ा। तो जब गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस नहीं बेचा जा सकता, तो आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके धड़ल्ले से करोड़ों किलो मांस कैसे बेच रहा है? बताओ हमको। और कैसे हिंदू जनता स्वीकार कर रही है? मांस का व्यापारी गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस बेच रहा है। मुख्यमंत्री जो है उसका एक विभाग होता है, उसी विभाग से बेचा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सीधे सीधे मांस का व्यापार कर रहा है। गाय के मांस की बात तो है ही है, लेकिन हम कहते हैं गाय का मांस एक बार ना भी हो, 2 मिनट के लिए मान लें, तो क्या मांस का व्यापार गेरुआ कपड़ाधारी कर सकता है? बोलो। तुम लोग करने दे रहे हो, तुम लोग करने दे रहे हो। तुम लोगों में से ज्यादातर लोग खड़े हो गए हैं, बाबा जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं। कैसे हिंदू हृदय सम्राट होता है? करोड़ों उसके शब्दों में कि यहाँ तो केवल भैंस काटी जाती है। क्या भैंस काट काट करके बेचने का अधिकार किसी गेरुआधारी को है? तो क्यों बेच रहा है? और क्यों फिर उसको चुन रहे हो तुम लोग? बताओ हमको, आप बताइए। हम आपके माध्यम से भी जो आपके दर्शक हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप किसी गेरुआधारी को मांस काट काट करके बेचना ऐसा दृश्य स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। लेकिन आदित्यनाथ के मामले में आपने कर रखा है। क्यों कर रखा है? और वो भी अपनी महंत की गद्दी पे बैठा हुआ, जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठ करके मांस का व्यापार कर रहा है। हजारों करोड़ रुपया हर साल कमा रहा है मांस के व्यापार से। मांस का व्यापारी बना दिया साधु संतों को आपने, और उसके बाद भी आप कहते हो कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। कब तक आंखें बंद रखेंगे आप हिंदुओं की? बताइए। इसलिए किसी भी दशा में कोई भी साधु संत अगर मांस का व्यापार कर रहा है, वो गौ मांस ना भी हो तब भी अगर वो मांस का व्यापार कर रहा है, तो वो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप लोग जो है हिंदू, जाग जाओ, आंखें खोल लो, और या तो फिर हिंदू धर्म छोड़ दो, आप लोग भी बन जाओ जो कुछ बनना हो। लेकिन हिंदू होते हुए अगर आपने स्वयं मांस का व्यापार किया, गौ मांस का व्यापार किया, और अपने गेरुआधारी को ये सब करने की छूट दी, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी चोट आप लोग हिंदू धर्म को कर रहे हैं। और ये आपके गुरु को स्वीकार नहीं है, शंकराचार्य को स्वीकार नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य जी आपको जगाने के लिए निकले हुए हैं। जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। इसलिए हमने 40 दिन का समय दिया है, ताकि 40 दिन में जो प्रश्न उठना हो, हर प्रश्न का जवाब हो जाए। ठीक है कि नहीं? ये पशुपालन मंत्री को बताइए कि पशुपालन मंत्री जी, आपने अपने मुख्यमंत्री का बचाव किया है, आपका नाम धर्मवीर है, आप भी किसी हिंदू घर में पैदा हुए, नाम आदि से पता चलते माने द्योतित हो रहे हो, तो आप बताओ कि क्या कोई गेरुआधारी मांस का व्यापार कर सकता है? और आपका मुख्यमंत्री तो कर रहा है, और गौरक्षपीठ का महंत भी बना हुआ है। ये कैसे हो सकता है एक साथ? बहुत बड़ा अत्याचार, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा छल धोखा हिंदू समुदाय के साथ हो रहा है, राजनीति के नाम पर हो रहा है। और जब हम आँख खोलने के लिए आगे आ जाते हैं तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हैं, आपने नाम लिया, वो कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं बोलना चाहिए। अभी तो राजनीति है कि धर्म नीति है? हम अपने किसी भी साधु को जो गेरुआ धारण किए है उसको मांस का व्यापार करने की छूट नहीं देते। और हमारे हिंदू समुदाय में ही नाथ संप्रदाय आता है, इसलिए नाथ संप्रदाय हमसे अलग नहीं है। नाथ संप्रदाय का भी कोई योगी होगा, वो मांस का व्यापारी नहीं हो सकता। और अगर वो मांस का व्यापार कर रहा है तो उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वो महंत की गद्दी छोड़ दे, गेरुआ कपड़ा छोड़ दे,
उसके बाद एक मुख्यमंत्री के रूप में कुछ करे, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन गेरुआ कपड़ा पहनेगा, एक गद्दी का महंत अपने आप को कहेगा और मांस का व्यापार करेगा और उसी मांस में गौ मांस मिला करके बेचेगा और फिर जवाब देने के लिए पूछा जाएगा तो अपने पशुपालन मंत्री को आगे कर देगा कि तुम जा करके जवाब दे दो, और शंकराचार्य को शंकराचार्य मत मानो। भगवान शंकराचार्य की अपराध है, ये सब स्वीकार नहीं।